ये जो आदेश आज हाई कोर्ट का आया है, ये एक एग्जीक्यूशन पिटीशन में आया है जिसमें सैली हाइड्रो पावर ने एग्जीक्यूशन डाली है कि सिंगल जज ने जो उनके फेवर में आदेश दिया है कि अपफ्रंट प्रीमियम 64 करोड़ रुपए का वापस किया जाए, क्योंकि सरकार ने वो पैसा अपीलेट कोर्ट में जमा नहीं करवाया है, इसलिए ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया में आदेश किया है। परंतु ये खबर इसलिए बन रही है कि हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हिमाचल भवन को इसमें नीलाम करने के बारे में या इसके बारे में कह दिया कि ये प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। तो इस वजह से कि ये बहुत बड़ी खबर बन गई है दिल्ली में या हिमाचल प्रदेश में। असली जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि 2009 में सैली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अलॉट किया गया था। 2011 में एक प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि सैली हाइड्रो पावर जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहती है वो कंपनी 20 लाख पर मेगावाट यानी 320 मेगावाट पर या 400 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट की हो गया था 64 करोड़ रुपया इन्होंने प्रदेश को नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट प्रीमियम जमा करवाया था, जो एक प्रोसेसिंग फी थी उस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने के लिए। उसमें प्री इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में एक कंडीशन थी कि अगर आप डीपीआर सबमिट करने से पहले डीपीआर में लगता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है तो आपको ये 64 करोड़ रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। परंतु अगर आपने डीपीआर बना दी और डीपीआर में लगता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल है तो उसके पश्चात ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। सैली हाइड्रो पावर ने इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनवाई। डीपीआर बनने के पश्चात उस डीपीआर में ये प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली वायबल माना और वो टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस के लिए उस प्रोजेक्ट को दिल्ली में सबमिट किया। उसके पश्चात दिल्ली से, क्योंकि टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस भी सैली हाइड्रो पावर कंपनी ने लेनी थी, वो एक क्लियरेंस लेने में असफल रही और उसके पश्चात उन्होंने प्रदेश सरकार को लिखना शुरू कर दिया कि हम इस प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते हैं। प्रदेश सरकार ने कहा बार बार, क्योंकि 2011 से इन्होंने कभी होना था और 2021 में इस प्रोजेक्ट ने कमीशन हो जाना था, तो 11 से लेकर ये प्रोजेक्ट विभिन्न स्टेजेस पर ये मना करने लग पड़े 15, 16, 17 में और अल्टीमेटली 18, 19 में इन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाल दी कि नहीं, हम इस प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते और हमें हमारा अपफ्रंट प्रीमियम वापस किया जाए। अब जो दो पार्टीज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के अनुसार इन्हें ये अपफ्रंट प्रीमियम वापस नहीं किया जा सकता था, इसलिए प्रदेश सरकार ने वो प्रीमियम वापस नहीं किया क्योंकि वो जनता का पैसा बन चुका था। उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर मई 2021 में इस प्रोजेक्ट ने कमीशन होना था और जो सैली हाइड्रो पावर की जो कंपनी है उन्होंने जो बिड दी थी, बिड के अनुसार इन्हें 26% फ्री पावर सरकार को देनी थी। मतलब है कि मई 2021 से प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपए की इनकम होनी थी, जो इस कंपनी की वजह से प्रदेश के लोगों को नुकसान हो रहा है हर वर्ष 200 करोड़ रुपए का, क्योंकि ये कंपनी अपने कारणों से प्रोजेक्ट को बनाने में असमर्थ रही। अब तक प्रदेश सरकार को 700 करोड़ रुपए का ये नुकसान हो चुका है, परंतु फिर भी सिंगल जज हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि आप इसे अपफ्रंट प्रीमियम वापस करो। प्रदेश सरकार ने तुरंत इस मामले की अपील डिवीजन बेंच में कर रखी है। अपील लंबित है और सुनवाई इसी महीने उसमें सुनवाई होनी है। पर अब क्योंकि हमने पैसा नहीं जमा कराया और जो स्टे था सब्जेक्ट टू डिपॉजिट था, इस कारण ये एक आदेश आया है जो एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है। सर, जिस तरीके से कोर्ट ने उस कंपनी के हक में जो बात कही है और उसके बाद ये आदेश दिया है, तो अब क्या रास्ते सरकार के पास है? आगे डिवीजन कोर्ट अब गए हैं, क्या रास्ते लग रहे हैं? देखिए, हमारा बहुत मजबूत केस डिवीजन बेंच के पास पेंडिंग है, उसमें हम अपनी दलीलें पक्ष रखेंगे और अभी हम इंटरिम मेजर में ये कर सकते हैं कि वो पैसा जो हमने हाई कोर्ट में जमा करवाना था उसको ये प्रदेश सरकार फैसला लेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार उस पैसे को हाई कोर्ट में जमा करवाएगी। एक दूसरा, इस फैसले के खिलाफ हम अपील में भी जा सकते हैं, परंतु अब विभिन्न ऑप्शंस प्रदेश सरकार के समक्ष अभी भी खुली हुई हैं। अपील भी हाई कोर्ट में ही संभव है, तो उन सब ऑप्शंस को हम एक्सरसाइज करेंगे। आने वाले समय में ये सारी ऑप्शन एक्सरसाइज होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि हिमाचल भवन नीलाम होगा।
ऐसा कोई भी संभव नहीं है और मुझे यकीन है कि डिवीजन बेंच हमारी दलीलों को स्वीकार करेगी और इस फैसले को रद्द करेगी। सर, बातें ये भी हो रही हैं कि कर्जा काफी ज्यादा पैसा हो गया, हालांकि आप जो बता रहे हैं। देखिए, कोई ज्यादा पैसा नहीं, 64 करोड़ रुपया बनाम 700 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये कंपनी को 64 करोड़ का नुकसान हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को 700 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो आम आदमी भी समझ सकता है कि जब भी इन्होंने ये प्रोजेक्ट एनविजन किया था, सोचा था कि हम लगाएंगे, तो अगर ये असफल रहे हैं तो उस असफलता का नुकसान दोनों पक्षों को होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार को भी नुकसान हो रहा है, हिमाचल के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, उसी प्रकार कंपनी को भी नुकसान हुआ है। लेकिन कंपनी रिट कोर्ट में जाकर ये दलील दे कि दो पार्टीज के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को रिट कोर्ट के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हमेशा डेप्रिकेट किया है। यही दलील हम अब डिवीजन बेंच के समक्ष रखेंगे। अगर डिवीजन बेंच से भी अगर कुछ उम्मीद नहीं मिलती है, कुछ पक्ष में नहीं मिलता है, फिर आगे तो आगे की प्रक्रिया जो कानून में संभव है, सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं हमसे प्रदेश सरकार। परंतु ये जो भी कानून की हमारी प्रक्रियाएं हैं, हम उन प्रक्रियाओं की अनुपालन कर रहे हैं, उसी अनुपालना में ये सारे चल रहा है। ऐसा नहीं कि प्रदेश सरकार जो प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रही, जो कानून की प्रक्रिया है समयबद्ध तरीके से उस प्रक्रिया का हम अनुपालन कर रहे हैं। और सैली हाइड्रो जो प्रोजेक्ट लगना चाहिए था वो नहीं लग पाया, यह कंपनी असफल रही, उससे किसको क्या नुकसान हुआ, उसके संदर्भ में भी आगे की ऑप्शन प्रदेश सरकार की ओपन है।